आपने कई वीडियो देखे होंगे कि स्टे कैसे लगवा सकते हैं, कब स्टे ले सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किसी भी सिविल मामले में स्टे लगने से कैसे रुकवा सकते हैं, स्टे रुकवाने का पूरा प्रोसेस क्या है। देखिए, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी कोई ज़मीन विवादित है या मान लीजिए प्लॉट है, वहाँ पे आप घर निर्माण कर रहे हैं, तो कुछ नहीं, आपको परेशान करने के आशय से आपका भाई या परिवारजन, कोई भी परिवारजन या मान लीजिए जो उससे हित रखता है वो स्टे ले आता है। तो ऐसी कंडीशन में आपका निर्माण कार्य, जो भी कार्य होता है, वो रुक जाता है यथास्थिति। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में बात करेंगे कि आप स्टे लगने से कैसे रुकवा सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि यदि मान लीजिए आपको मुझसे किसी भी टॉपिक से लेकर मुझसे कॉल पर संपर्क करना है, तो आप कालमी 4 ऐप के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। इस ऐप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको अपनी ज़मीन या किसी भी सिविल मामले में स्टे लगने से रोकना है, आप चाहते हैं कि इस पर स्टे न लग पाए, मेरा काम सुचारू रूप से बना रहे, तो आपको कैविएट दायर करनी पड़ती है। चलिए अब जान लेते हैं ये कैविएट क्या होती है, कैसे दायर होती है, किस धारा में प्रावधान किया गया है, कैसे आप स्टे को भी लगने से रोक सकते हैं। दोस्तों, सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 148 ए जो है वो कैविएट दायर करने का अधिकार देती है। यानी कि सीधा हम कह सकते हैं कैविएट का मतलब आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति को सावधान करना। देखिए, किसी व्यक्ति को यह लगता है कि कोई व्यक्ति उसके विरुद्ध न्यायालय में जाकर स्टे ले सकता है, एक पक्षी आदेश करवा सकता है या कोई कार्रवाई कर सकता है, तो वहां पर आप कैविएट दाखिल कर सकते हैं, कैविएट दायर कर सकते हैं। सपोज दैट मैं आपको एक उदाहरण दे दूं। जैसे मान लीजिए आप घर निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसी स्थिति में आपका कोई विपक्षी है, उसमें थोड़ा सा भी अगर उसका हित है, कोई भी उसका हित है या वो विवादित जमीन है, तो वो न्यायालय चला जाएगा और न्यायालय में मान लीजिए न्यायालय को भाई न्यायालय में जाके आपको पता नहीं चलेगा और वो न्यायालय से स्टे ले आएगा। फिर आपका काम जो है वो महीनों तक पेंडिंग में पड़ा रहेगा। और ऐसी स्थिति में आप चाहते हैं कि मेरे काम पर स्टे न लगे, तो आपको कैविएट दाखिल करनी होगी। मैंने आपको बता दिया कैविएट जो है वो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 148 ए के तहत आपको कैविएट दाखिल करने का अधिकार देते हैं। चलिए जान लेते हैं क्या होती है ये कैविएट। ठीक है, देखिए, जैसा कि मैंने आपको सामान्य भाषा में समझाया कि कैविएट का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को सावधान करना। लेकिन 148 देखिए ये इसके अनुसार क्या है, ये धारा 148 का जो है उपखंड जो पहला है वो किसी व्यक्ति को न्यायालय में कैविएट दाखिल करने का अधिकार देती है। देखिए, कैविएट के थ्रू क्या होता है कि कैविएट द्वारा न्यायालय से निवेदन किया जाता है कि अगर कोई मेरे खिलाफ स्टे आदेश या कोई भी जो आदेश होता है या मान लीजिए एक पक्षी डिक्री जारी करने से पहले मेरे पक्ष को भी सुन लिया जाए। देखिए, जैसे मान लीजिए आप भाई न्यायालय में नहीं गए, दूसरा व्यक्ति पहुंच गया, ठीक है, तो वह न्यायालय को गुमराह करके, ठीक है, या मान लीजिए न्यायालय उसी पक्ष की बात सुनेगा तो वहां पर स्टे दे देता है। तो पहले ही आपको निवेदन करना होता है कि मान्यवर यदि मान लीजिए मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई होता है तो मुझे सूचित करें और मेरा पक्ष सुने, उसके बाद ही आप कोई आदेश दे। ठीक है, उसके बाद देखिए पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये होता है कि यदि मान लीजिए आपने कैविएट दाखिल कर दी, तो आप कैविएट करता, जो भी कैविएट करता है, जो कैविएट दाखिल करता है उसे कैविएट करता कहते हैं, तो उसे जो है उस व्यक्ति को नोटिस भेजना पड़ता है जिस व्यक्ति के खिलाफ आपने कैविएट की या जिस व्यक्ति से आपको आशंका है कि ये मेरे खिलाफ कोई सिविल कार्रवाई कर सकता है या स्टे ले सकता है। ठीक है, उसको आपको रजिस्ट्री के माध्यम से सूचना करनी होगी। देखिए, जैसा कि मैंने बताया है, यदि मान लीजिए आपको ये लगता है कि ये व्यक्ति न्यायालय में आकर स्टे लेगा, तब भी आप कैविएट दाखिल कर सकते हैं। या मान लीजिए आपके खिलाफ कोई कोई भी सिविल कार्रवाई चल रही है, तो आपको वहां पे लग रहा है कि न्यायालय स्टे दे सकता है, तो वहां भी कैविएट दाखिल कर सकते हैं। ठीक है, आशंका होने पर भी आप कैविएट दाखिल कर सकते हैं। तो जिसके नाम से मान लीजिए जिस पे आपको आशंका थी, ठीक है, उससे आपको सूचना देनी होगी। सूचना देने के बाद न्यायालय जो है वो आपको सूचित करेगा। यदि मान लीजिए कोई भी कार्रवाई होगी तो न्यायालय आपको सूचित करेगा कि आप इतनी दिनांक को न्यायालय के समक्ष आ जाइए, तभी न्यायालय दोनों पक्षों को ही सुन के जो भी आदेश देगा वो देगा। ठीक है, चौथा ये है कि भाई उसके बाद जो है जब न्यायालय आपको सूचित कर दिया जाएगा, न्यायालय जब आप आएंगे तो जो भी उसने सिविल कार्रवाई की होगी उसकी प्रतियाँ जो है वो आपको आपके खर्चे पर न्यायालय दिलाया जाएगा। लास्ट पॉइंट यही है कि 90 दिनों तक जो है आपकी कैविएट जो है वो मान्य रहती है। यानी कि आपने आज कैविएट फाइल कर दी है तो 90 दिनों तक आपको नोटिस जाएगा। यदि 90 दिनों के भीतर मान लीजिए कोई भी आपके खिलाफ सिविल कार्रवाई करता है तो वहां पे नोटिस जाएगा, आपको सूचित किया जाएगा, न्यायालय आपको बुलाएगा। 90 दिन बाद जो है आपको कोई भी नोटिस नहीं दिया जाएगा। फिर से आपको फ्रेश कैविएट आपको दोबारा से दाखिल करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको फिर दोबारा नोटिस जाएगा।